नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। हमने बहुत ही डिटेल में ये चैप्टर किया है और आज हम अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो मिश्रण के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो बर्तन ए और बी में पानी दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:3 व 2:1 है। दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा मिश्रण को लेकर एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, तो इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि दो बर्तन है, एक बर्तन ये है जिसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, 4:3। एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, 2:1। इस अनुपात में है। इन दोनों बर्तनों की समान मात्रा में मिलाया गया है, इन दोनों बर्तनों को। यानी कि पहला बर्तन दूध और पानी, यानी कि पहले बर्तन में दूध 3 है तो पानी 2, दूसरे बर्तन में दूध 2 है तो पानी 1। यानी कि इसका अगर 4 3 7 यूनिट मिश्रण है तो जिसमें से 4 दूध है और 3 पानी है। दूसरा मिश्रण अगर टोटल 3 है तो इसमें दूध 2 है, पानी कितना है, 1। अब ये समान मात्रा तो नहीं है, ये 7 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। समान मात्रा में मिला रहा है तो इनकी मात्रा को समान करेंगे। अब जब दो संख्याओं को समान करना है तो उनको आपस में गुणा कर दो। इस 3 को इस 7 से गुणा कर दिया और इस 7 को इस 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दिया तो ये भी कितना बन गया, 21 बन गया। 7 3 21 बन गया और ये भी कितना बन गया, 21 बन गया। इस 3 को इस 7 से गुणा कर दिया, इस 7 को इस 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ अगर 3 से गुणा करना है तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा और यहाँ भी 3 से गुणा होगा। इस 7 को यहाँ गुणा किया है तो 7 को यहाँ भी गुणा करेंगे और 7 को यहाँ भी गुणा करेंगे, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी भी पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3 ही है, क्योंकि मैंने दोनों को 3 से गुणा किया, काटेंगे तो फिर वही 7:3। इसी तरह दूसरे बर्तन में, लेकिन अब इन दोनों की मात्रा समान होगी। इसमें भी 21 यूनिट, इसमें भी 21 यूनिट। अगर पहले वाले में 21 यूनिट है टोटल तो दूध 12 कितना हो जाएगा, 12 और पानी कितना, 9। दूसरे बर्तन में दूध 14 और पानी कितना, 7। इन दोनों बर्तनों को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 14 26 और 9 और 7 16 यूनिट। अनुपात निकालना है तो 13:8। जो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 13:8। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल उनकी मात्रा बराबर कर रही है, क्योंकि वो कह रहा है समान मात्रा में मिलाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इन दोनों मिश्रणों को 1:1 में मिलाया जाता है, तब भी उसका मतलब भी क्या होता है कि दोनों की समान मात्रा में मिलाया गया। तो सबसे पहले तो इनकी मात्रा समान करेंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ वाली संख्या को बराबर करेंगे। वो बराबर करने के लिए इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। अगर इससे गुणा कर रहे हैं तो सभी को करेंगे, इससे गुणा कर रहे हैं तो सभी को करेंगे, ताकि उसके अनुपात में कोई चेंजमेंट नहीं आए। ठीक है, इतना करने के बाद उनको मिला देंगे। तो ये तीसरे बर्तन में मिलाया इन दोनों को, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 13:8 आ जाएगा। हाँ, कई बार ध्यान देना कि यहाँ पे दूध और पानी का दे रखा है और लास्ट में पूछ लेता है पानी और दूध का अनुपात, ऐसा भी पूछ सकता है। तब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8:13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी दो मिश्र धातु हैं जो कि सोने और कॉपर के मिश्रण से बनी है, जिनमें इन धातुओं का अनुपात क्रमशः 7:2 और 7:11 है। यदि बराबर मात्रा में धातु को मिलाकर एक नई धातु सी बनाई जाती है तो यह अनुपात ज्ञात करें। तो ज्ञात करें कि धातु सी में सोने तथा कॉपर का अनुपात में क्या है। ठीक है, वही दो धातुएं हैं, सोने तथा कॉपर, सोना और कॉपर। ए और बी, ए में सोने और कॉपर का अनुपात कितना है, 7:2 और बी में कितना है, 7:11 है। यदि इन दोनों की बराबर मात्रा, वही मात्रा इनकी बराबर करेंगे, ये कितनी है मात्रा, 9 और यहाँ कितनी है मात्रा, 11 और 7 कितना, 18। ठीक है, 7 और 2 9 और इसमें सोने और कॉपर की मात्रा कितनी है, 18 है। यहाँ पे बराबर करना है इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों को
सी धातु जो बनाई जाती है उनमें इन दोनों की बराबर मात्रा ली जाती है। तो बराबर मात्रा करने के लिए हम इनको बराबर करेंगे। बताया था बराबर, यहाँ तो इसको 2 से गुणा कर दो तभी ये भी 18 बन गया, ये भी 18 बन गया। नहीं, आप 18 को 9 से, 9 को 18 से करेंगे और करेंगे तो वही उत्तर आएगा, सेम ही आएगा। बाकी इनको बराबर करना है तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, इनको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ सोना कितना है 14 है, यहाँ पे कॉपर कितना है हो गया 4, लेकिन अनुपात अभी भी 7:2 ही है। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया है और एक सी धातु बनाई गई है, तो उस सी धातु में सोना कितना हो जाएगा 14 और 7 21 और 11 और 4 15, 21:15, यानी कि 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15। तो धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात कितना हो जाएगा 7:5। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, मैंने मात्रा बराबर की, यहाँ मात्रा केवल इसको 2 से गुणा करने पर ही बन जा रही है, तो इसको 2 से किया है तो इन दोनों को भी गुणा कर देंगे 2 से, मात्रा बराबर होगी तो, और फिर इनको जोड़ दिया तो अनुपात कितना आ गया 7:5। भाई बराबर करने के लिए आप इसको 2 से गुणा करोगे 36 बन गया, और इसको 4 से गुणा करोगे 36 बन गया, तब भी उत्तर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ इसका दुगुना आया है तो यहाँ ये आ जाता 42 और 30, तो अनुपात तो यही आता कितना 7:5। तो ये चिंता ना करें कि अपन बराबर किस तरीके से कर रहे हैं, अपने को यहाँ पे बराबर हो जाना चाहिए, आंसर सेम ही आएगा अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 बर्तन जिसमें अमल तथा पानी, अब 3 बर्तन हो गए हैं, अमल तथा पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। इन तीनों बर्तनों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो पानी तथा अमल का अनुपात, यहाँ अमल और पानी का अनुपात दे रखा है तीनों का, और पूछा किसका है पानी तथा अमल का, यानी कि उल्टा पूछा है। ठीक है, 3 बर्तन क्या हैं जिसमें अमल और पानी का अनुपात, पहले बर्तन में दे रखा है कितना 2:1, दूसरे बर्तन में दे रखा है 3:5, और तीसरे बर्तन में दे रखा है 5:, कितना 5:3। पहले बर्तन में 2:1, दूसरे में 3:2 है, 3:2, और तीसरे में है 5:3, यानी कि इसमें टोटल मिश्रण कितना है 3 यूनिट, इसमें कितना है 5 यूनिट, और इसमें कितना है 8 यूनिट। ठीक है, अब इनको बराबर कैसे करें, इनको बराबर कैसे करेंगे, 2 हो तो आपस में गुणा कर दो बराबर हो जाते हैं, लेकिन 3 हो गया तो इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ 8 × 40 दिया 120, कोई कॉमन मल्टीपल कोई किसी में भी नहीं है, तो तीनों को गुणा कर देते हैं। कितना आ गया इनका एलसीएम 120, यानी कि किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 120 बन जाता है, यानी कि इसको मैं 40 से गुणा करूं तो ये 120 बन जाएगा, इसको मैं 40 से गुणा करूं तो 40 दिया 120, 24 बन जाए 120, और भाई 15 × 120, एलसीएम बना के लिया कितना 120। इसका मतलब इन सभी को हम 120 बना सकते हैं, क्योंकि 120 में इन सभी का भाग जा रहा है, तो जितने का जा रहा है उतने का गुणा कर दें। 120 में 3 का भाग देंगे 40 बार, यानी कि 40 से 3 को गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में 5 का भाग देंगे तो 24 बार कट रहा है, इसका मतलब इस 5 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी तरह 15 × 120, 120 बन गया। यहाँ 40 से गुणा करा है तो यहाँ भी 40 से करो, यहाँ भी 40 से, यहाँ 24 से गुणा करा है तो यहाँ भी 24 से करो, यहाँ भी 24 से करो, यहाँ 15 से गुणा करा है तो यहाँ भी 15 से करो, और यहाँ भी 15 से। ठीक है, 40 दूनी 80, 24 दिया 72, 15 × 5 75। ठीक है, अमल का तीनों में हो गया 80, 72 और 75। पानी 40 से कम 40, 24 दूनी 48, 15 तिया 45। ठीक है, अब इनको मिला देंगे, क्योंकि सबकी क्या मात्रा बराबर होगी, और मिला देंगे तो कितना हो गया 5 और 2 7, 21 2 22, कितना हो गया यहाँ पे 227, और पानी कितना हो गया भाई 8 5 13 1 133, यानी कि अमल कितना 227 और पानी कितना 133। पूछा है किसका पानी तथा अमल का अनुपात, पानी तथा अमल का अनुपात कितना हो जाएगा, पानी और अमल का अनुपात कितना हो जाएगा 133 अनुपात में 227, ही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मात्रा बराबर करनी है। मात्रा बराबर करने के लिए जिससे गुणा करा उनको सभी से गुणा करेंगे,
और सबको एक साथ मिलाया है तो सभी को मिला देंगे। ये अनुपात जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा, अम्ल और पानी का अनुपात आ जाएगा, पानी और अल्कोहल का अनुपात, जो भी क्वेश्चन में दिया उसका अनुपात आ जाएगा। फिर इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि यहाँ पे पूछा किसका है, पानी तथा अम्ल का, तो अपने को पानी तथा अम्ल का ही बताना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाएगा 227 अनुपात में 133, जो किसका है, अम्ल और पानी का है। पूछा किसका है, पानी और अम्ल का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बर्तन ए बी सी में दूध तथा और पानी का अनुपात 4:3, 2:1 और 5:2 है। तीनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या अपने पास, दूध तथा पानी। पहले बर्तन में कितना है, 4:3, दूसरे में है 2:1 और तीसरे में है 5:2। यानी कि यहाँ टोटल मात्रा कितनी हुई, 7, यहाँ कितनी हुई, 3 और यहाँ कितनी हुई, 7। अगर भाई तीनों की बराबर मात्रा मिलाना है तो इस मात्रा को बराबर करेंगे। भाई 4 यूनिट दूध है, 3 यूनिट पानी है, तो इसका मतलब टोटल 7 यूनिट है। यहाँ 7 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 7 यूनिट है, तो इनको बराबर मात्रा करनी है। तो इनको किस से गुणा करें, इनका एलसीएम कितना, 7 3 7 का 21 हो गया। 21 में 7 तिया 21, यानी कि 3 से गुणा कर सकते हैं। किससे गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 7 तो 21, 7 से गुणा कर सकते हैं। 7 तिया 21, 3 से गुणा कर सकते हैं। सारे 21 बन गए। यहाँ 3 से गुणा करा है तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से। यहाँ 7 से गुणा करा है तो यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 7 से। यहाँ 3 से गुणा करा है तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, और इन सबको मिला देंगे तो ये कितना बनेगा, 5 4 9 और 2 11, 1 3 1 4 41। ये कितना बन गया भाई, 9 और 7 16 और 6 22। कितना बन गया, 41:22। इस किस में, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखा, सब कैल्शियम 21 आया, 3 से गुणा करा तो 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसमें इसी तरह 7 और 14, इसमें 15 और 6। अमल दूध को जोड़ दिया 36 और भाई 2 और 3 5, 41 बन गया। यहाँ पे 9 और 7 16 और 6 22 बन गया। ये अनुपात हो गया दूध और पानी का। पानी और दूध का पूछता तो 22 अनुपात में कितना हो जाता, 41 हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 व 3:4 है। इन दोनों बर्तनों को 1:2 में मिलाया जाए। अभी हम बराबर मात्रा में मिला रहे थे, मतलब कि 1:1 में मिला रहे थे। अब अनुपात और कुछ दे दिया, 1:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। दो मिश्रण हैं जिसमें दूध है और पानी का अनुपात कितना है। पहले में तो है 2:3 और दूसरे में है 3:4। इनको बराबर मात्रा में नहीं मिलाना है। किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 में। लेकिन इसके लिए इस 1:2 में मिलाने के लिए पहले इनकी मात्रा को हमें बराबर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है भाई 5 और यहाँ पे कितना है 4 3 7। इनको बराबर करेंगे, बराबर करा तो किससे गुणा कर दिया, इसको 7 से गुणा, इसको 7 से गुणा, इसको 7 से गुणा, इसको 5 से गुणा, इसको 5 से गुणा, तो इसको भी 5 से गुणा। यानी कि ये 35 यूनिट मिश्रण है तो इसमें 14 दूध है, 21 पानी है। ये 35 यूनिट मिश्रण है तो 15 दूध है, 20 पानी है। लेकिन अगर इनको मैं ऐसे ही जोड़ देता तो ये बराबर मात्रा मिला दिया, ठीक है। लेकिन इसको किस अनुपात में मिलाना है, यानी कि 1 यूनिट तो पहले मिश्रण की और 2 यूनिट दूसरे मिश्रण की, इससे डबल ये मिश्रण लेना है। तो इसको 1 से गुणा कर दिया, इसको 2 से, तो इसको भी 1 से, इसको भी 1 से। इसको 2 से गुणा कर रहा है तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले बराबर करा। इसके बाद 1:2 में मिलाना है तो इनको 1 1 से गुणा कर देंगे और इसको 2 2 से गुणा कर देंगे। इन दोनों मिश्रणों को 5:4 में मिलाना होता तो इन सबको 5 से गुणा कर देते और इन सबको 4 से गुणा कर देते। इन दोनों मिश्रणों को 3:4 में मिलाना होता
तो इन सबको 3 से गुणा कर देते, इन सबको 4 से गुणा कर देते। हमें मिलवाया है 1:2 में, तो मैंने इन सबको 1 से गुणा कर दिया और इन सबको 2 से। लेकिन ये गुणा कब करेंगे, पहले हम मिश्रण को बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो गया, 7 × 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो गया 5 दूनी 10 तिया 30, यहाँ कितना हो गया 7 × 7 तिया 21, यहाँ हो गया 5 दूनी 10 चौक 40। अब जोड़ देंगे, काम वही करना है। ये कितना 44 और ये कितना हो गया 40 और भाई 21 61। तो इस मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो गया 44:61। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप में आपको कुछ नहीं करना, बराबर मात्रा में तो मात्रा बराबर की मिला दिया, और किसी अनुपात में मिलवा रहे हैं तो पहले बराबर मात्रा करेंगे, फिर उस अनुपात से गुणा कर देंगे। 2:3 तो 2 और 3 से सभी को, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2 बर्तन ए तथा बी जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 है और 5:4 है। तो नए बर्तन सी में इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जा रहा है। अब दोनों मिश्रणों का अनुपात दे रखा है। अब ये कह रहा है कि पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या दे रखा था, हमें बता दिया इस अनुपात में मिलाओ, बराबर में मिलाना है कि 1:2 में मिलाना है कि 2:3 में मिला रहा है, ये अपने को बता दे रहा था और मिला के अनुपात पूछा था। अब इन दोनों मिश्रणों को कह रहा है किस अनुपात में मिलाऊं कि जो अपना उत्तर आ रहा है, मिश्रण का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ जाए, 7:5। समझ गए क्वेश्चन। पिछले में इसमें क्या अंतर है, पहले में दोनों मिश्रणों का अनुपात दे रखा था और ये भी बताता था कि इनको किस अनुपात में मिलाना है, तो हम जोड़ देते थे तो मिश्रण का अनुपात आ जाता था। अब मिश्रण का अनुपात दे दिया और दोनों मिश्रणों का अनुपात दे रखा है ऊपर, उन पर ये पूछ रहा है कि इनको दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं तीसरे में, ताकि तीसरे मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 7:5 हो जाए, ठीक है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चनों को अगर हम डिटेल से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। इसको x से गुणा करो, दूसरे मिश्रण को y से गुणा करो, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा x और y की वैल्यू निकालने में। लेकिन इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है एलिगेशन, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। पहले 2 मिनट समझेंगे एलिगेशन क्या है। यानी कि जब होता क्या है, 2 अलग अलग कुछ दे रखे हों और उनका एक साथ कुछ दे रखा हो। जैसे साधारण ब्याज में होता है ये कुल 4,000 रुपये हैं, इसमें से कुछ भाग 10% पे दे रखा है और इसमें से कुछ भाग 13%, तो इनका टोटल पे आ रहा है कितना, 12% ब्याज। तो जो धन 10% पे दिया था वो बताओ और जो धन 13% पे दिया था वो बताओ। तो हम जो ऑल ओवर 12% ब्याज चाहिए, एक राशि इसमें कुछ भी निकाल दी x राशि और दूसरी राशि 4,000 x राशि, ये तो 10% पे, ये 12% पे। तो बताओ 10% पे कितनी दी, 13% पे कितनी दी, ठीक है। तो यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। एक तरह का क्वेश्चन आता है, एक 40 रुपये kg के भाव के मिश्रण को मिलाया, एक 45 रुपये kg के मिश्रण के भाव को मिलाया, 45 रुपये प्रति kg के भाव के मिश्रण को मिलाया और पूरे मिश्रण को उन्होंने बेच दिया 44 रुपये kg पे। तो बताओ इसकी और इसकी मात्रा कितनी थी। तो भी इसमें मिश्रण एलिगेशन काम करता है। तो मिश्रण एलिगेशन होता क्या है, जब इस तरह से दोनों अलग अलग बात और उनका कंबाइन कुछ दे रखा हो तब अपन मिश्रण एलिगेशन लगाते हैं। तो ये अनुपात के बाद जो घटाते हैं, ये और ये और ये, इसके बाद ये घटाने के बाद ये अनुपात जो आया ये किसका आता है। जैसे हमने ब्याज पे लगाया तो ब्याज का परसेंट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट क्या होता है, ब्याज बटे में मूलधन। तो ये अनुपात किसका आ जाता है, मूलधन का, ठीक है। लाभ परसेंट का दे रखा हो तो लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। तो ये अनुपात किसका आ जाता है, क्रय मूल्य। समय का दे रखा हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये अनुपात किसका आ जाता है, चालों का अनुपात आ जाता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे, तब अपने को और चीज़ें पता चलेंगी किस तरह से मिश्रण एलिगेशन काम करता है, ठीक है। 2 मिश्रण हैं, 2 बर्तन हैं, ये ए बर्तन है और ये बी बर्तन है। इसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात पहले मिश्रण में कितना है, एल्कोहल और पानी का अनुपात में 5:3,
और दूसरे में कितना है, बी में कितना है, 5:4। तो हम यहाँ एक ही चीज़ लेंगे, मुझे बताओ इसमें पहले वाले मिश्रण में अल्कोहल कितना है, 5/8। टोटल अगर 8 है, 5 और 3 8 है, तो इसमें अल्कोहल 5 है, कितने में से, टोटल 8 में से। इसमें अल्कोहल कितना है, 5/9। कितना है, 5/9। अपने को अल्कोहल पे ही लगाना है, तो अल्कोहल इसमें कितना है, 5/8 और इसमें कितना है, 5/9। और जो इनको मिलाने से मिश्रण प्राप्त हुआ है उसमें अल्कोहल कितना है, 7:5, यानी कि 7/12। टोटल अगर 12 है तो उसमें अल्कोहल कितना है, तो उसमें अल्कोहल कितना है, 7/12। बस इनको घटा देंगे, कम वाली संख्या में से ज़्यादा वाली संख्या को घटाएंगे, तो ये जो अनुपात आएगा ये इन दोनों मिश्रणों को मिलाए गए अनुपात आ जाएगा, किस अनुपात में इनको मिलाया गया। ठीक है, तो इनको घटाएंगे किस में से, 7/12 माइनस का 5/9। कैसे भी घटा लो, माइनस प्लस की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 12×108, तो ये कितना हो गया, 12×9 7 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 पंजू 60। तो ये कितना बच गया भाई, 3/108, यानी कितना बचा, 1/3 3 6 18, 1/36। अब इधर आ जाते हैं, इसमें घटा लेंगे, ये तो घटा लिया, अब इसमें से घटाते हैं, 5/8 माइनस में 7/12, अनुपात रेशियो कितना है, 24, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया, 1/24। ठीक है, अधिक वाली संख्या में से कम वाली संख्या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में से भी किसी को घटा दो, लेकिन अधिक वाली कम में माइनस आ जाएगा तो माइनस को भूल जाओ। अगर मैं 5/9 में 7/12 घटा देता ना, तो ये -1/36 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हटा दो, 1/36 ही कर देंगे उसको। ठीक है, इसमें भी ये ध्यान मत दो, पहले ये मत छाटो कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, अब घटा दो किसी में भी, कोई दिक्कत ये होगी, छोटी में से बड़ी घटा दी तो माइनस ही तो आएगा, हटा दो फिर माइनस को। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आ गया, 1/36 अनुपात में 1/24। अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 अनुपात में 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 2:3 में मिलाया जाएगा। देखो समझो क्वेश्चन, मैंने क्या देखा, दो अलग अलग बर्तन थे, अल्कोहल पानी, और मिश्रण में भी पता है अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा, तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया। तो हम एक चीज़ लेंगे, आप यहाँ पानी भी ले सकते थे, इसमें पानी कितना हुआ, 3/8, टोटल मिश्रण 8 और 3 पानी, तो 3/8। यहाँ पानी कितना हुआ, 4/9, और इस मिश्रण में पानी कितना हुआ, 7:5 में 5/12, तब भी अनुपात यही आता। आप कोई सी भी संख्या, कोई से भी कंटेंट को ले लो, चाहे अल्कोहल को ले लो, चाहे पानी को ले लो टोटल मिश्रण में, लेकिन यहाँ अल्कोहल लिया तो यहाँ भी अल्कोहल लेंगे, यहाँ भी अल्कोहल ही लेंगे। अगर पानी लिया है तो यहाँ भी पानी लेंगे, यहाँ भी पानी लेंगे, और यहाँ भी क्या, पानी को ही लेंगे। ठीक है, तो अधिक में से कम वाली संख्या घटा देंगे, तो ये जो अनुपात आया ये आपका किसका आया, इन दोनों मिश्रणों को मिलाने का अनुपात आ गया, कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया है, 2:3 में। भाई ये 1/36 और 1/24 आया। आप है ना, मैं क्या कहा, इन दोनों संख्याओं किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, भिन्न में अनुपात नहीं होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 36 दूनी 72, 24 दूनी 74, 72। 72 को गुणा करके देख लो, 72 गुणा 72 भी करेंगे तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72, ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी ऊपर समान संख्या है ना, तो ऐसे समान हो भी ना, बस इनको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, वो भी वही सेम ही अनुपात आता है, वो भी अपन वही काम कर रहे हैं, इनके एलसीएम से गुणा करने वाला ही। क्या करना है, इन दोनों का ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके अनुपात लगा दो, 24 से कम 24, 36 से कम 36, यही अनुपात आएगा। या कोई समान संख्या से गुणा कर दो जो दोनों से कट जाए, वो एलसीएम होता है, और 36 और 24 का एलसीएम 72, 72 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, तब भी कितना आएगा, 2:3 ही आएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात। एक बार फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मिश्रण एलिगेशन में चुटकियों में हल हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, दोनों अलग अलग बर्तनों में अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा था, अपने को एक चीज़ रखनी है, अल्कोहल रख लो या फिर पानी रख लो, उत्तर सेम आता है। मैंने अल्कोहल रखा, 5/3 में अल्कोहल कितना है, 5/8, भाई टोटल 5 और 3 8 हुआ,
तो इसमें से अल्कोहल कितना 5/8 अल्कोहल है इस मिश्रण में 5/9 है, और जो ऑल ओवर मिश्रण बन रहा है मिला के उसमें अल्कोहल कितना है 7/12। टोटल अगर 12 है तो इसमें अल्कोहल 7, तो 7/12 भाग है अल्कोहल है। इनको घटाया तो अपने पास दोनों मिलाए गए मिश्रणों का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा कि दोनों मिश्रण किस अनुपात में मिलाए गए थे, 2:3 में मिलाए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन से और समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ये लो जी, वैसा ही क्वेश्चन है। दो धातुएं जो कि कॉपर तथा टिन से मिलकर बनी है। पहले प्रकार की धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है, और दूसरी धातु में यह अनुपात 2:5 है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु तैयार हो जिसमें टिन तथा कॉपर का अनुपात कितना हो, 8:3 हो। यहाँ कॉपर और टिन, यहाँ भी कॉपर और टिन, और जो मिश्रण दे रखा है उसमें टिन तथा कॉपर है, तो अपन इसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये पहला मिश्रण था, ए मिश्रण था, ये बी मिश्रण था। इसमें कॉपर और टिन कितना है भाई, पहले मिश्रण में, पहले प्रकार के मिश्रण में कॉपर टिन 1:3, दूसरे प्रकार के मिश्रण में कॉपर टिन 3:2:5। और जो इनसे मिश्रण बनके तैयार हुआ है, उसमें कॉपर और टिन ही लिखेंगे, जबकि इसमें टिन और कॉपर लिख रखा है, तो कॉपर और टिन कितना हो जाएगा 3:8। ठीक है, इसमें टिन और कॉपर दे रखा है तो उल्टा कर लेंगे, 3:8। ये हो गया कॉपर और टिन। ठीक है, मिश्रण एलिगेशन लगाएंगे भाई। यहाँ पे कॉपर को लेते हैं, पहले मिश्रण में कॉपर कितना है, 1/4। दूसरे मिश्रण में कितना कॉपर, 2/5, 2 60, और इनके मिश्रण में कॉपर कितना है 3/8, 3 11। ये हो गया। चाहे आप किसको ले लो, टिन को ले लो। इसमें टिन कितना है 3/4, इसमें टिन कितना है 5/7, इसमें टिन कितना है 8/11। दोनों से सेम ही उत्तर आएगा। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1/4 पहले मिश्रण में, पहले हम कर रहे हैं कॉपर से 1/4, दूसरे मिश्रण में 2/7, और मिश्रण में कितना है 3/11। घटा दो जी। ठीक है, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, 22 में से 21 गए, और 11 7 77, 11 7 77, 7 तिया 21, और भाई 7 तिया 21, 11 दूनी 22, 22 माइनस का 21, तो यहाँ कितना बच गया अपने पास 1/ कितना बच गया 77। इसमें घटाएंगे 11 कम 11, 4 तिया 12, 11 चौक 44, और भाई बच गया कितना 12 माइनस का 11, कितना बच गया यहाँ पे 1/44। अनुपात कितना आ गया, ये अनुपात यहाँ कितना आया 1/77 अनुपात में 1/44, तो ये कितना हो गया 44:77, 11 चौक 44, 11 7 77। तो इन दोनों अनुपातों किस अनुपात में मिलाया गया 4:7। ठीक है, इनको मैंने कैसे घटाया है ये और मैं बता देता हूँ एक बार। 1/4 और ये माइनस का 3/11, ऐसा ही तो है, किसी में से किसी को घटा दो। तो मैंने क्या किया है 11 एकम 11, 4 तिया 12, 11 एकम 11, 4 तिया 12, और इनको गुणा कर दिया कितना 44। तो यहाँ से क्या बच गया था 1/44। ये माइनस का 1/44 बच रहा है, लेकिन होता क्या ये संख्या बड़ी है तो इसको ऐसे घटा लेंगे। देखो कैसे घटा लेंगे, 3/11 में से 1/4, 3/11 में से 1/4, 4 तिया 12, 11 एकम 11 बटे में 44, बट गया ना कितना 1/44। तो ऐसे ही मैंने घटा दिया कितना, आखिर कितना बच जाएगा 1/44। इसी तरह ये भी करा है मैंने, 3/11 माइनस का 2/7, 11 7 77 लिख दिया, 7 तिया 21, और 11 दूनी 22। मतलब कि इसको उल्टा कर लेंगे, 2/7 माइनस 3/11 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/77, क्योंकि अधिक में से कम घटानी है। अगर आप नहीं भी घटा पाए तो क्या होगा, माइनस ही तो आएगा, हटा दो उसको, क्योंकि वो इस वजह से आया क्योंकि ये इधर लेनी थी वो इधर लेनी थी। तो आप ये नहीं कि इसको दोबारा से करेंगे, कोई नहीं, माइनस को हटा दो वही आएगी संख्या। ठीक है, तो यहाँ से 1/77, 1/44, तो अनुपात कितना आ गया 4:7। बात समझ में आई कि नहीं, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अगर ये तो मैंने क्या लिया है, कॉपर को लिया है, अगर मैं टिन को ले लेता तो
तो एक बार टिन से और करते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है कितना, 4:7। टिन से और कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। टिन कितना है यहाँ पे, टिन है 3/4, इसमें टिन है 5/7 और मिश्रण में टिन है 8/11। घटाओ भाई, इसमें से ये घटा लेंगे, 11×7 77, 11×7 77 और भाई 11×55, 8×7 56, 56 माइनस का 55 यानी कि 1/77 बच गया यहाँ पे। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11×3 33, 8×4 32 और 11×4 44, 33 माइनस का 32, वही 1/44, वही है 1/77। 1/44 का अनुपात निकालेंगे, 1/77 अनुपात 1/44 का अनुपात निकालेंगे तो 44 अनुपात में 77, 11×4 44, 11×7 77, 4 अनुपात में कितना आ जाएगा, 7। सेम ही बात है, इसलिए आप किसी एक को लो, यहाँ अगर कॉपर ले रहे हो तो इसका भी कॉपर ही लेना पड़ेगा, इसकी भी कॉपर ही लेना पड़ेगा, कितनी मात्रा है, ठीक है। घटाएंगे तो ये इनको मिलाए गए मिश्रण का अनुपात आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बात। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दो मिश्रणों को मिलाया गया है जिसमें 30% एल्कोहल की मात्रा और 50% एल्कोहल, ठीक है। मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था, अब यहाँ एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7। यहाँ कितना हो जाएगा, 1:1। और जो मिश्रण मिला के उसमें कितना है एल्कोहल, 45%। लेकिन ये क्वेश्चन अपने को सिंपल करके दे दिया, दो मिश्रणों में इसमें एल्कोहल 30% और इसमें एल्कोहल कितना 50%, इन दोनों को मिलाया तो एल्कोहल कितना आया 45%। घटा दो, ये इनके दोनों की मात्रा, 50 में 45 गए तो 5% और 45 में 30 गए तो 15%। परसेंट कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:3 में मिलाया गया है। ये अपना उत्तर हो गया, क्योंकि दोनों में अब एल्कोहल ही दी है और मिश्रण में भी एल्कोहल ही दी है, तो बस सीधा ही रख देंगे। पहले मिश्रण में एल्कोहल 30%, दूसरे में 50% और दोनों मिश्रण में जो एल्कोहल कितना 45%। तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो अधिक में से कम घटाया, तो ये जो अनुपात है ये दोनों मिश्रणों को मिलाने का अनुपात आ गया। पहले इससे जो जस्ट मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें परसेंट अगर इस तरह से दे देता तो तुरंत हो जाता। उसमें दिया था 30% अगर किसी में एल्कोहल है तो टोटल मिश्रण कितना हुआ 100 में 30% एल्कोहल है तो 70% पानी है, तो ये क्या हो जाता है एल्कोहल और 3 अनुपात में कितना हो जाता 7। एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7। इसमें ऐसे भी दे सकता था कि इसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 3:7। वहाँ एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 50% एल्कोहल और 50% ही पानी, तो यहाँ अनुपात कितना हो गया 1:1। और मिश्रण में एल्कोहल इसका अनुपात कितना हो गया 45%, तो 55% क्या है पानी, तो 5 नीम 45 और 5 से 11, 9:11। इस तरह से भी दे सकता था कि दो मिश्रण हैं जिसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 और 1:1 है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 9:11 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन दे रखा था, तो इससे भी अपन करेंगे तो यही उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अपने को एल्कोहल ही दी है तो ख़त्म, एक ही चीज़ दी है, तो इनको मिलाए गए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। इसको ऐसे करेंगे, इसमें एल्कोहल कितना हुआ 3/10, इसमें एल्कोहल कितना हुआ 1/2। टोटल मिश्रण 2 है, एल्कोहल 1 है 1/2 और मिश्रण में कितना हुआ 9/20। इनको भी ऐसे घटाएंगे तो ये अनुपात कितना आएगा 1:3, जो अपन पहले कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस अनुपात में चीनी के 2 घोलों को मिलाया जाना चाहिए जिसमें क्रमशः चीनी की मात्रा 15% और 40% हो। चीनी और पानी का घोल है जिसमें चीनी की मात्रा दे दी 15% और 40%, इसके मिश्रण के घोल में चीनी की मात्रा कितनी है 30%, तो इनको किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ये अपने से पूछा है। पहले मिश्रण में चीनी की मात्रा 15% और दूसरे में कितनी है 40% और इसके मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है 30%, तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 40 - 30 10%, 30 - 15 कितना 15%। परसेंट कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, किस में हो गया 2:3 में मिलाया जाना चाहिए। ये अपना आंसर हो गया 2:3। सिंपल सा, ठीक है। तो
हम बस ये समझेंगे कि अपने को मात्रा बस एक ही चीज़ की लेनी है, या तो पानी की लेनी है या चीनी की लेनी है, ठीक है। उस एक मात्रा में पहले मिश्रण में उसकी मात्रा, दूसरे में, और जो उनको मिला के तैयार उसमें, उसको घटाएंगे तो उनको मिलाए गए मिश्रण का क्या आ जाएगा, अपने पास अनुपात आ जाएगा। तो आज ये बहुत ही शानदार टाइप है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बिल्कुल चुटकियों में हो जाते हैं। अगर क्लास थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आई है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कुछ और जो टाइप्स बची हुई हैं, एक दो छोटी छोटी, उन सभी क्वेश्चनों को अपन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।